हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ का बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में विद इट्स टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं। बॉडी की कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, ऑर्गन्स की कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे प्लांट के अंदर आउटर कवरिंग एपिडर्मिस की होती है, ऐसे ही एनिमल्स के अंदर आउटर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू की होती है। जैसे स्किन एक तरीके का एपिथेलियल टिश्यू है, कवरिंग की तरह प्रेजेंट है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, मगर हर कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है ना। तो एंटर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक लाइनिंग प्रेजेंट है, और ये लाइनिंग किस चीज़ की है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो एक कवरिंग का काम कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है एनिमल बॉडी के अंदर। ये जो टिश्यू है ये कवर करता है ऑर्गन को, साथ ही साथ उन ऑर्गन्स के बीच में जो कैविटीज़ होती है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक लाइन में, कैविटीज़ विद इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर बीट बी और ऑर्गन, दो ऑर्गन्स के बीच में कैविटीज़ पाई जाती है। तो उन कैविटीज़ की जो लाइनिंग है ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो जैसे कि ये स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है। देन अगर अपन बात करते हैं लंग की एल्वेलाई में, ठीक है, लंग्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर विजुलाइज करोगे ना जब 10th में जाओगे, तो एल्वेलाई प्रेजेंट है जहाँ पे मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो उसकी लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। किडनी की ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड फिल्टर कराना, उसकी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की ऑन द होल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो सबसे पहले ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनका मेनली काम क्या है? प्रोटेक्शन का और बॉडी को मैकेनिकल इंजरी से बचाने का। दूसरा क्या है कि बड़े ही परमिएबल है कई जगहों पर, ठीक है। कई जगहों पर परमिएबल भी है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज होना पॉसिबल है किसका? मटेरियल्स का, दैट इज बिटवीन योर बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका स्वेट का, ठीक है। स्वेट क्या है? गर्मियों में बड़ी स्वेटिंग होती है, ठीक है, बॉडी के थ्रू इवेपोरेट कर पाती है। क्यों? क्योंकि स्किन आपकी परमिएबल है, ठीक है। स्किन परमिएबल है, इसी वजह से क्या है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो पा रहा है आपका विद इन योर बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बट परमिएबल का ये मतलब नहीं है कि हर कोई चीज़ एंटर कर जाएगी या हर कोई चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि स्किन इज अ परमिएबल, बट दैट वे इट इज ऑल्सो नॉट अलाउइंग द डिजीज कॉजिंग पैथोजन टू एंटर अवर बॉडी, बट इट इज़ अ परमिएबल टाइप। ये एक्सचेंज अलाउ करती है। कैसा एक्सचेंज? जैसे स्वेट का एक्सचेंज, गर्मी लग रही है भैया, पसीने आ रहे हैं बहुत, ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है स्किन के थ्रू, ठीक है। हमारी बॉडी क्या कर रही है? स्वेट को इवेपोरेट कर रही है थ्रू बॉडी। जो स्वेट इवेपोरेट होता है उसी की वजह से अपन को ठंडक महसूस होती है, ठीक है। विद दैट अगर आप देखो, हम कोई क्रीम या लोशन लगाते हैं, वो हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, स्किन प्रेजेंट है, दैट इज काइंड ऑफ परमिएबल। सो दिस परमिएबिलिटी इज इन कॉन्टेक्स्ट विद योर लोशन, कि भैया लोशन लगाया, एब्जॉर्ब हो गया, या स्वेट इवेपोरेट हो गया, ठीक है। विद दैट अगर अपन बात करते हैं तो ये बैरियर का काम भी करती है। तो दो ऑर्गन हैं, उनको सेपरेट कर रही है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि दो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनको सेपरेट कौन कर रहा है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू ही कर रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अ काइंड ऑफ टिश्यू जो कि क्या कर रहे हैं? एक कवरिंग का काम कर रहे हैं। ये बड़े ही प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर कवरिंग द ऑर्गन, दे आर कवरिंग द कैविटीज़ जो कि ऑर्गन्स के बीच में अपन को दिखती है। स्किन में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। काम क्या क्या है? पहला काम है कि भैया मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। दूसरा है परमिएबिलिटी, एक्सचेंज पॉसिबल है इनकी वजह से। तीसरा है क्या? बैरियर का काम कर रहे हैं, दो ऑर्गन को सेपरेट करना, दो ऑर्गन सिस्टम को सेपरेट करना, ये सब एपिथेलियल टिश्यू का ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। तो ये है आपके टाइप्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइनों को दिमाग में रख के टेबल बनाई गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले है आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बड़े ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? चलो देखते हैं डायग्राम। ऐसे सिंपल है, ठीक है। ये तो सिंपल क्यूबॉइडल है, हम सिंपल स्क्वैमस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका सिंपल स्क्वैमस टिश्यू,
बड़ा ही सिंपल है। सिंपल इन द कॉन्टेक्स्ट व्हाट, कि सेल्स जो हैं चपटी हुई होती हैं। एक तो एक लेयर प्रेजेंट होगी, कोई मल्टी लेयर्स नहीं होगी। एक सिंपल लेयर है, फ्लैट सेल्स की हैं और सिंपल है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपकी लंग की एल्वेलाई में। देखो तुम्हारी जो लंग की एल्वेलाई है ना, वहाँ पे एक्सचेंज होता है किसका? गैसेस का, ठीक है। तो जो ये लेयर है, पहली बात तो लेयर बन किसकी रही है? ये आपकी बन रही है किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की लेयर। सो ये सराउंडिंग में क्या है? ये आपके एपिथेलियल टिश्यू है। सिंपल है, एक सिंगुलर लेयर है, फ्लैट सेल्स की बनी हुई है, और इसी सिंपल लेयर की वजह से एक्सचेंज किसकी चीज़ का? O2 का, CO2 का पॉसिबल होता है, और यही एल्वेलाई का काम होता है। तो इसके सराउंडिंग में क्या चाहिए? एक सिंपल फ्लैट सेल्स की लेयर चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी तो भैया एक्सचेंज करवाना है, उसका काम नहीं है। सिंपल हो, फ्लैट हो, तो भैया जो ये लंग की एल्वेलाई है वहाँ पे अपनी ईसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है, पढ़ोगे 10th में, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। खाना खाते हैं माउथ के बाद ईसोफेगस, ये टोंग लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये आपका ईसोफेगस का होता है, ये वहाँ जाता है। तो इसकी लाइनिंग में भी आपकी क्या प्रेजेंट है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्या है भैया? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में भी ये प्रेजेंट होती है। कहाँ? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। 3 एग्जाम्पल दिए, कौन कौन से? लंग की एल्वेलाई में, मेरे साथ याद करते चलो, ठीक है। ब्लड वेसल की लाइनिंग में। नेक्स्ट है आपका क्या चीज़? लंग एल्वेलाई में और ईसोफेगस में, ठीक है। काम मेजरली क्या है? वही, या तो एक्सचेंज या तो प्रोटेक्शन, यही काम करवा रही होगी, है ना, एपिथेलियल टिश्यू। तो मेनली काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का, एक्सचेंज का भी, प्रोटेक्शन का भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या? देखो सिंपल तो एक लेयर के बने हैं, स्ट्रेटिफाइड में क्या है? काफ़ी सारी लेयर्स में अरेंज्ड है, ठीक है। जैसे कौन? स्किन। तो पूछा जाए कि स्किन कौन सी टाइप की स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो यह स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस SS एपिथेलियम, अरेंज्ड इन लेयर, एक के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, ये देखो कितनी सारी लेयर में प्रेजेंट है। और बेस्ट एग्जाम्पल है स्किन, तभी तो कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन इतनी आसानी से हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये स्किन नहीं प्रेजेंट होती तो क्या होता? डिजीज कॉजिंग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते, है ना, हमें हार्म कर देते। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम SS कहाँ है? स्किन में है, याद रखना है। तीसरा है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार से ही पता चल रहा है कॉलम लाइक सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं। कैसी है? कॉलम, पिलर लाइक। आओ ज़रा देखो इसको, देखो इस तरीके से होती है ये कॉलमनार, कॉलम लाइक सेल होती है, ठीक है। कॉलम्स बने हुए हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग सेल्स हैं। और अगर तुम एक काम करो, इसके ऊपर तुम लगा दो सीलिया, दैट इज योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया, तो सीलिया लगा दोगे तो ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बन जाएगा। नाम से रिलेट करना चालू करो, सिंपल है, एक फ्लैट सेल्स की बनी है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है तो एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है। कॉलमनार एपिथेलियम है, कॉलम लाइक सेल्स की बनी है, और कॉलम लाइक सेल्स के ऊपर अगर अपन ने सीलिया लगा दिए तो ये हो गई सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये टॉल होती हैं, पिलर लाइक होती हैं। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखो सबसे पहला तो जो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है इसके बारे में बताऊंगी। ये प्रेजेंट होती हैं बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। मैंने क्या बताया, कैसी होंगी ये? देखो इमेजिन करो, कॉलम लाइक ऐसी हो गई कॉलमनार, ठीक है। कॉलमनार के ऊपर तुम लगा दो सीलिया, जो कि तुम्हारे होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये तुम्हारी क्या बन गई? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। सीलिया क्या काम करते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, वहाँ का ना क्या बढ़ा देते हैं ये सरफेस एरिया, और जितना बढ़िया सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा उस जगह में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करवाना है ना, अच्छा, कौन किसकी हेल्प से होगा? सीलिया की वजह से होगा। तो सीलिया इज आइडियली रिलेटेड टू योर एब्जॉर्प्शन। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, एब्जॉर्प्शन करवाएगी, ठीक है। देन आती है आपके नेक्स्ट टाइप की जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है भैया क्यूब लाइक है, ठीक है, इस तरीके की होंगी। क्या है? क्यूब लाइक सेल्स है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसी है? क्यूब लाइक सेल है, क्यूब शेप की होती है। और कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी किडनी की ट्यूब्यूल्स में, ये भी वहाँ पे भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पाई जाती है? डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड।
सलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। जो माउथ के अंदर स्टार्च का, खाने का जो डाइजेशन हो, खाना जब अपन खाते हैं स्टार्च का फर्स्ट डाइजेशन आपका माउथ से चालू हो जाता है, तो सलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं जिनके अंदर सलिवरी अमाइलेज होती है जो उसका क्या करवाती है, डाइजेशन करवाती है। अब सलिवरी ग्लैंड का क्या है कि डक्ट होती है, ठीक है, डक्ट के थ्रू ये सिक्रीशन बाहर निकल के आते हैं। तो इस डक्ट के अंदर पाए जाते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम। विद दैट ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा भैया टिश्यू, लेट्स से आपका एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो 4 तरीके की है टाइप्स। पहला है सिंपल स्क्वैमस, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तीसरा है कॉलमनार एपिथेलियम जिसके अंदर ही आता है आपका सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, चौथा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है जो कि कहाँ पाया जाता है, लंग की एल्वेलाई में पाया जाता है, ईसोफेगस में पाया जाता है और ब्लड वेसल की लाइनिंग में पाया जाता है, काम है प्रोटेक्शन का। दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर्स में अरेंज्ड है, स्किन एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉलमनार एपिथेलियम लॉन्ग पिलर लाइक सेल, सीलिया लगे तो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हो गई, इंटेस्टाइन में पाई जाती है और सीलिया क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप्ड सेल्स, ठीक है, जैसे आपकी किडनी की ट्यूब्यूल्स में हो गए, डक्ट्स और सलिवरी ग्लैंड में हो गए, ये क्या काम कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यही इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है। आप चाहो तो इस टेबल का तो ले ही लो भैया स्नैपशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद से बनाई है मैंने, ठीक है, एनसीईआरटी को दिमाग में रखते हुए और काफ़ी सारी चीज़ों को जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे डाल दिए इधर, क्योंकि बुक से ना टिश्यू चैप्टर पढ़ना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। तो मैंने ना क्या करा, टेबल बना दी। सबसे इजी तरीका है भैया बायो में, टेबल बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है, और बायो पढ़ो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है। तो टेबुलर फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, यही आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इससे, ठीक है। तो ये है आपके एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप। मेजरली याद रखना कि भैया प्रोटेक्शन का काम होता है इनका, और 2-4 एग्जाम्पल याद कर लो कि यहाँ तो प्रेजेंट ही होते हैं। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया तो टाइप समझा सकते हो कि एक एक एग्जाम्पल लेके आ सकते हो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाम सही मेमोराइज करके चलना। सिंपल है तो एक सेल्स के बने होंगे, स्ट्रेटिफाइड है तो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होंगे, कॉलमनार है तो कॉलम लाइक सेल्स हैं, और क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप सेल्स हैं। इतना बस याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अपन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं।